नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पशुपति व्रत हम किस तिथि से किस मास से शुरू करें कि हमारी हर मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाए। अब हम इस विषय पर ही बात करेंगे। देखिए, अगर आप पशुपति व्रत करने से आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करनी चाहते हैं तो आप शास्त्रों के अनुसार इन 5 महीनों में आप पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप चैत्र मास से भी आप व्रत को शुरू कर सकते हैं, बैसाख मास में भी आप व्रत को शुरू कर सकते हैं और सावन मास में भी आप व्रत को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सावन माह तो भगवान शिव जी भोलेनाथ जी का ही माह है। इस महीने में आप अगर व्रत शुरू करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। कार्तिक मास में भी आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, माघ मास में भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर हम इन 5 महीनों में व्रत शुरू ना कर पाए तो किस महीने से हम व्रत शुरू करें। देखिए, अगर आप इन 5 महीनों में से किसी भी महीने में से व्रत शुरू नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से व्रत शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है, क्या हम कृष्ण पक्ष में व्रत शुरू नहीं कर सकते। देखिए, व्रत उपवास अध्यापन कोई भी अनुष्ठान करने के लिए हमें कृष्ण पक्ष को पहल नहीं देनी, क्योंकि कृष्ण पक्ष शुभ नहीं माना जाता। किसी भी व्रत को शुरू करने के लिए, किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए शुक्ल पक्ष को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए आप अगर शुक्ल पक्ष में व्रत शुरू करेंगे तो आपकी शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ण होंगी। अब बात आती है, अगर हम किसी कारणवश शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से व्रत शुरू ना कर पाए तो हम क्या करें। अगर आप शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से आप व्रत शुरू ना कर पाए, दूसरे शुक्ल पक्ष के सोमवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं, आप इस व्रत को निसंकोच शुरू कर सकते हैं। ना तो आप शुक्ल पक्ष में व्रत शुरू कर पाए, ना आप इन 5 महीनों में व्रत शुरू कर पाए, तो हम किस डेट से व्रत को शुरू करें। देखिए, या तो आप मासिक शिवरात्रि आती है, अगर मासिक शिवरात्रि सोमवार से आ जाए तो आप उससे भी व्रत शुरू कर सकते हैं, या फिर आप अगर अष्टमी सोमवार से आ जाए तो आप उस सोमवार से व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। वैसे तो ये सारियां तिथियां ही जो मैं बताऊंगी वो शुभ ही मानी जाती हैं। आप इन तिथियों में भी व्रत शुरू कर सकते हैं, या फिर आप प्रदोष व्रत से भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं, कई भक्तजनों का ये प्रश्न होता है कि क्या पूर्णिमा से हम व्रत शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, पूर्णिमा से आप व्रत को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि एक शुभ तिथि है, पूर्ण तिथि है। ये तो अपने आप में खुद ही पूर्ण तिथि है, इसमें आप व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किन दिनों से हमें पशुपति व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जब आपको मासिक धर्म आया हुआ हो तो उस समय आप इस व्रत को शुरू ना करें। दूसरा, अगर आपके घर में सूतक पात्र लगा हो तो भी आप इस व्रत को शुरू ना करें। तीसरा, माल मास खर मास लगा हुआ हो तो भी आप इस व्रत को शुरू ना करें। चौथा, होलाष्टक के दिनों में भी आप इस व्रत को शुरू ना करें। अगर गुरु तारा अस्त हैं तो भी आप इस व्रत को शुरू ना करें। अगर आपको किसी भी दिन का आपको कोई वहम नहीं है, कोई एतराज नहीं है आपके घर परिवार में, तो आप व्रत निसंकोच शुरू कर सकते हैं। हमारा मानना तो यही है कि आप शुभ दिनों में ही व्रत शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है। अशुभ दिनों में भी आपको व्रत को शुरू नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि माल मास और खार मास कब से कब तक है। अब बात करते हैं खार मास कब शुरू होंगे। खार मास शुरू होंगे 15 मार्च 2022 से और खार मास समाप्त होंगे 14 अप्रैल 2022 तक। इन दिनों में आप पशुपति व्रत को शुरू ना करें। अब हम बात करते हैं गुरु बृहस्पति अस्त होने का समय क्या है। गुरु बृहस्पति 24 फरवरी 2022 को अस्त हो जाएंगे और गुरु बृहस्पति उदय होंगे 26 मार्च 2022 दिन शनिवार को शाम को 6:36 पर। इन दिनों में भी आप व्रत को शुरू ना करें। अब हम बात करते हैं होलाष्टक
दिनों की। 10 मार्च से होलिस्टिक शुरू होंगे और 18 मार्च तक रहेंगे। इन दिनों में भी आप अपने व्रत को शुरू ना करें, इनके बाद आप अपने व्रत को शुरू कर सकते हैं। आपको आपके व्रत का भी पूर्ण फल मिलेगा और आपकी मनोकामना भी अति शीघ्र पूर्ण होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।